हेलो 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 एवरीवन। तो फाइनली सीए फाइनल का पेपर हो चुका है दोस्तों। मैं कंटिन्यूसली इतने दिनों तक लगा हुआ था, रात को 2-2 3-3 बजे तक आप लोगों के डाउट सॉल्व कर रहा था। और जैसे आपका पेपर शुरू हुआ, आई एम ऑफ टू द ट्रैवल। और बच्चों, जो सोशल मीडिया पे रिएक्शंस है उससे ये समझ में आ रहा है, जो मैंने देखा बच्चों के कमेंट्स सोशल मीडिया पे देखे, कि पेपर डेफिनेटली एक एवरेज लेवल से ऊपर का पेपर था, जिसने बच्चों को चैलेंज किया, उसके नॉलेज को चैलेंज किया, उनके इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया। जो देखने को मिला कि कोई भी पेपर कॉपी पेस्ट नहीं था कहीं से भी। तो ये बहुत ज़रूरी था बच्चों के लिए कि हर पेपर, हर क्वेश्चन को पढ़ना, इंटरप्रेट करना, उसके बाद में ये सोचना कहाँ से क्वेश्चन है और उसको लिखना। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट ने अपना ही वेटेज फॉलो नहीं किया। इंस्टीट्यूट का जो वेटेज है वो वेटेज बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, ऑल टुगेदर बहुत, जहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग से 50% पेपर एक्सपेक्टेड था, उससे बहुत ज़्यादा पेपर वहीं से आया। प्रोफेशन एथिक्स से बहुत 20 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड था, वैसा नहीं हुआ। उन्हें वैसा नहीं पूछा। हाँ, आपके एमसीक्यू में होगा, वो बिल्कुल हो सकता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि एमसीक्यू में कैसा था, बिकॉज एमसीक्यू का पेपर मेरे सामने नहीं आता है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा रिलीफ एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस प्रोसीजर्स के ऊपर था, तो थोड़ा बच्चों को रिलीफ हो सकता है। आपका दूसरा क्वेश्चन मैं अगर बोलूँ, ठीक है, आपका किस तरह का ओपिनियन रहेगा उसके ऊपर, वो भी हल्का फुल्का रिलीफ हो सकता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया। यस, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया आपका ऐसे 810 है, जो ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था, वहाँ से आपका पूछा गया। फिर आपका ऐसे 402, ऐसे ही 3402 से टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन था दोस्तों, टाइप 2 के ऊपर रिपोर्ट था। लेकिन जो भी क्वेश्चन था, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करके जाता है, रट के जाता है, बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड रट के जाता है, तो मैं आपको बता दूँ उसके तो काम का बिल्कुल भी ये क्वेश्चन पेपर नहीं था, क्योंकि पढ़ के इंटरप्रेट करना था। यहाँ पे हिम्मत की बहुत ज़रूरत थी, स्टैबिलिटी की बहुत ज़रूरत थी दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट गया तो बिल्कुल ये एक टफ़ पेपर था, ये एक डिफ़िकल्ट पेपर था। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि एसएफएम के बाद में अगर आपको शॉक देना है तो हम लोग बिल्कुल शॉक दे सकते हैं दोस्तों। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया। आपका ठीक है, पी में प्रोफेशनल रिस्क से पूछा गया। प्रोफेशनल रिस्क का ट्रेडिशनल पोर्शन नहीं पूछा गया दोस्तों, कि भाई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। तो कौन से चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, भाई हार्मफुल है क्या, इन्फॉर्मेशन आपने वेरीफाई की क्या, मोड क्या होना चाहिए, किसको कम्युनिकेट करना चाहिए, ये चीज़ें पूछी गई थी। ऑडिट ट्रेल अगर आपको ऑडिट ट्रेल बराबर काम कर रहा है ना, ठीक है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर फीचर होता है ऑडिट ट्रेल का, तो कौन से चीज़ों को आपने देखना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मैं आपको बता दूंगा, रेगुलर पेपर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं देखिए आपके साथ साथ में पेपर ओके बहुत खोल के पूछा है दोस्तों, कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, पिछले मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। ऐसे 580 में वो पूछा कि मैनेजमेंट चेंज हो गया, भाई पिछले साल का मैनेजमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे। ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ चेंज, तो भाई पुराने वाले को भी देना पड़ेगा आपको लिख करके, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि हम चेंज हो गए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व करने के बारे में पूछा गया। आपके चैप्टर नंबर 1 पे दिल आ गया इंस्टीट्यूट का, लेकिन इंस्टीट्यूट ने खुद का वेटेज फॉलो नहीं किया। ये मुझे बहुत, यार फिर देते क्यों हो वेटेज देते क्यों, अगर आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते वेटेज को, तो वो देते क्यों हो। वेटेज आपने फॉलो नहीं करना चाहिए। तो फिर आपका 1000 लिस्टेड कंपनी को ESG की रिपोर्टिंग लगती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। देखिए मैं जानता हूँ पेपर टफ था, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए दोस्तों, बराबर इंस्टीट्यूट ने वो टारगेट भी किया, लेकिन डेफिनेटली इट वाज अ टफ पेपर, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। अगर आप इंटरप्रेट करने में बहुत अच्छे हो, आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर किए थे, तो ये पेपर आपको अचीवेबल लगेगा, ये पेपर आपको अच्छा लगेगा। बट देन वक्त ही बताएगा दोस्तों कि इंस्टीट्यूट चेकिंग कैसे करती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 10,000 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं हर बार 10,000 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो दोस्तों हिम्मत ना हारे, पेपर कैसा भी हो, चेकिंग कैसी भी हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट को 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनाने ही बनाने हैं। तो अगर आप वो 15 से 20% में हैं तो डेफिनेटली आप पास होंगे, आप मेरी बात मान कर चलिए। भाई कंसोलिडेशन का पूरा एडजस्टमेंट पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, क्या ही बताया आपको। ठीक है, फिर
आपके नो क्लार के ऊपर इंस्टीट्यूट का दिल है भाई, बहुत समय से नो क्लार के ऊपर इंस्टीट्यूट का दिल था, उसके ऊपर पूछा गया है। ऐसे 250 और नो क्लार के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। कारों के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपके अनरिकॉर्डेड इनकम, तो देखो दोस्तों पेपर ऐसा था कि आपको प्रैक्टिस तो करनी थी, लेकिन एज आई सेड आपको इंटरप्रेट करके जवाबों को देना था। एंड आईटी एक्सपर्ट के हिसाब से आईटी एनवायरनमेंट को कैसे समझेंगे, ठीक है। आईटी एनवायरनमेंट डिजिटल ऑडिट से भी कोई पॉपुलर नहीं पूछा, यानी आईटी एनवायरनमेंट को कैसे समझेंगे वो पाया। अगर हमारा कॉन्सेप्ट रिवीजन दोस्तों, देखिए मैं मेरे बारे में नहीं बताना चाहता, बट देन डेफिनेटली मैं एवरेज से ऊपर था पेपर और बच्चों को चैलेंज किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे इंडिया को ऐसा गया होगा। आप कमेंट करके बताइए, पूरे इंडिया को ऐसा गया, नॉट जस्ट यू, आपकी बात नहीं करो, पूरे इंडिया को अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऐसा ही था। एंड देन आपके पी के ऊपर भी क्वेश्चन है, जो आखिरी मैं देख रहा हूँ, सी नंबर का क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, आखिरी क्वेश्चन। ओके, परसेंटेज बेसिस पे फ़ीस का क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से पहले नहीं पूछा गया था, इस तरीके से इन्होंने पूछा हुआ है। गाइज़ ओवरऑल मैं बोलूँगा कि पेपर एवरेज से बहुत ऊपर था, ठीक है। बहुत हिम्मत रख के लिखना था। आप अगर आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के गए हो, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि 10,000 चार्टर्ड अकाउंट तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर 10-15% में है तो डेफिनेटली विल बी डूइंग गुड। और एसएफएम का पेपर जिस तरीके से उन्होंने ईजी दिया था, तो एक्सपेक्टेड लग रहा था थोड़ा सा कि ऑडिट का पेपर थोड़ा चैलेंजिंग आएगा। एनीवेज गाइज, यू हैव गिवन योर बेस्ट। मैंने भी मेरी तरफ से बेस्ट देने की आपको कोशिश की दोस्तों। अब इस पेपर को फुल स्टॉप लगाइए और अगले पेपर की तैयारी करिए, डीटी की तैयारी करिए।